द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में क्या है महाराज? एक कारिका साथ में रखते हैं, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपह रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। ये गाथा रखते हैं जब हम बीच में, तो इस गाथा के अंतिम शब्द में जाइएगा, स तपस्वी प्रशस्यते। उन गुरुओं की मैं प्रशंसा करता हूं। वे गुरु कैसे हैं? विषयासा वसातीतो, विषयों की आशा के वश में नहीं है, उनको पार कर गए हैं। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से दूर है। और कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपह रखता, जिनका देह जिनका मन ज्ञान में ध्यान में लगा हुआ है, ऐसे गुरु की प्रशंसा करता हूं। किस लिए? वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की मैं भी प्राप्ति कर सकूं। 22 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड, 20 कैरेट का गोल्ड पहनते हैं हाथ में कि नहीं पहनते? 20 कैरेट भी पहनते होंगे। 18 कैरेट का पहनने पर 18 कैरेट के गोल्ड वालों में तांबा अलग दिखाई देता है और सोने की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो बाहर से 18 कैरेट वाले दिखाई देते हैं। कैसे? बाहर से साधु रूप में दिखाई देते हैं योगी में, अंदर भोगी रूप में दिखाई देते हैं। वे 18 कैरेट वाले हैं। 18 कैरेट वाले में अलग अलग सब दिखाई देगा। आने से पहले संदेशा भेज देंगे, एसी लगा देना भैया 2 कमरे में, ध्यान रखना। 18 कैरेट इस तरीके की बात कर सकता है। 18 कैरेट वाले एसी की बात कर सकते हैं, कमोड की बात कर सकते हैं। 18 कैरेट वाले सामने गैस जला करके गरम रोटी खाने की बात कर सकते हैं। इसमें बाहर से वो दिखते हैं साधु के जैसे, अंदर से तितिक्षा के भाव से बिल्कुल शून्य मिलते हैं। इनकी तो बात नहीं कर रहे। कुछ भी पद और किसी भी प्रतिष्ठा में ऐसे पुरुषों को बैठा भी दीजिएगा, इनको खुद अनुभूति नहीं होगी। आचार्य भी बना देंगे ना ऐसे लोगों को, जो लोग एसी में बैठ करके, जो लोग गरम रोटी सामने सब्जी बनवा करके मेनू दे करके, जो लोग सामने से आकर के पहले बोल देते हैं कमोड अटैच है कि नहीं है। सोचिए धवला ग्रंथ बगल में रखा होगा, वहीं पे कमोड रखी होगी, वहां पर जाते होंगे। ये 18 कैरेट के गोल्ड वाले लोग हैं, जिसमें बहिर्लिंग अलग दिखता है और अंदर का भोगीपना बिल्कुल अलग दिखता है। इनकी बात नहीं है, लेकिन संसार में ये भी दिख जाएंगे आपको, ऐसे लोग भी दिख जाएंगे। ये बागड़ की धरती तो ऐसी जबरदस्त है। इस बागड़ की धरती ने शुद्ध चारित्र की हमेशा पूजा करी है। शुद्ध चारित्र वालों को सर माथे बैठाया है, उन्हीं की प्रशंसा करी है। उसमें आपको 22 कैरेट मिल जाएगा, 20 कैरेट मिल जाएगा। वे निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, 9वें ग्रह तक जाने की साधना करते हैं, और 9वें ग्रह तक जा करके भी लौट करके संसार में जो आते हैं, वे अपने उस सूक्ष्म पुरुषार्थ को देख नहीं पा रहे, क्योंकि कर्म इतना तीव्र है। कितना तीव्र है? सब पुरुषार्थ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मिथ्यात्व का परमाणु टूट नहीं पाया। आपने तो कह दिया महाराज हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु का संकल्प है। कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते बंधु। कहने मात्र से सम्यक दृष्टि बन जाते तो फिर आपकी तो कब की वाहवाही हो गई होती। मल्टी डायमेंशियल है धर्म। इस व्यवहार धर्म की कीमत देखिए सबसे पहले, कि ये व्यवहार धर्म कितना गजब का कमाल करता है। ये व्यवहार धर्म साधु को 9वें ग्रह तक लेकर के जाता है। आपकी भी स्थिति पूछता है, श्रावक की भी। श्रावक का व्यवहार धर्म कैसा था? ज्ञान के मामले में आपका व्यवहार धर्म कैसा है? पूजा के मामले में कैसा है? अपने कुल की आचरण संहिता की रक्षा मामले में आपका धर्म कैसा है? अपनी जाति की रक्षा करने के मामले में, सुरक्षा करने के मामले में आपका धर्म कैसा है? एक सांप देखा था मैंने। कहाँ देखा था महाराज? मोबाइल में देखा था एक सांप। उस सांप को भूख लगी थी। भूख के चक्कर में वो सांप
अपनी ही पूंछ से अपने आप को निगलना शुरू कर रहा है। कभी एक साथ दृश्य देखिएगा, आपने कहीं कहीं देखा हो तो, खाने को कुछ मिला नहीं, तेज भूख लगी तो उस सांप ने पूंछ के भाग से अपने ही मुख में अपना ही शरीर घुसा करके उसी को खाना शुरू कर दिया। जब ये दृश्य गुरुवर को दिखाया था, 2019 की बात है, जबलपुर में थे हम लोग, आचार्य श्री जी को दिखाया कि आचार्य श्री जी सांप को भूख लगती है, अभी तक तो सुना था कि वो अपने बच्चों को खा जाता है, सांप अपने आप को भी खा रहा है। जब आचार्य श्री जी ने उस दृश्य को देखा, देख करके गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही अपनी समाज के साथ भी होता है। अपनी ही जाति का आदमी अपनी ही जाति के आदमी को खाने में लगा है कि नहीं। व्यवहार धर्म की पहले कीमत समझिएगा। अध्यात्म बहुत ऊपर की चीज है बंधुओं। ये व्यवहार धर्म में धर्म का मल्टी डायमेंशनल फेस है। अपनी जाति की रक्षा करना भी धार्मिक होने की पहला पहचान पत्र भी है। हमारा कोई साधर्मी है, हमारा साधर्मी परेशान है, मरो तुम, तुम्हारे कर्म ऐसे, कहा भैया और करो कर्म, ऐसे ही भोगोगे। एक पान का टोकना लेकर के कोई जैन समाज का व्यक्ति पान का पत्ता बेच करके बारिश में किराए के मकान में धरती पर सो रहा है, उसको देख करके तुम देख तो लेते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो, समाधान नहीं देते हो। तुम वो सांप हो जो अपनी ही जात के लोगों को खाने में लगे हो। तुम शावक नहीं हो, तुम सांप हो। अपनी ही जाति को खाने में जो आदमी लगा है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम के सूत्र से अनभिज्ञ है तुम्हारी आत्मा। तुम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, गुरुदेव कहते हैं। जहां तक तुम्हारा उपयोग चला जाए, जहां तक तुम्हारे जेब में, तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो, अनुकंपा नाम का एक गुण होता है, श्रावक का भी और साधु का भी। अनुकंपा कहता है कैसा है? अनुसृत्य कंपनम अनुकंपनम। 6 रिएक्टर स्केल का जब भूकंप आता है ना, तो धरती कैसी गुड़ 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 करके बीच से टूट जाती है। जैसे भूकंप आने पर धरती पूरी हिल जाती है, ऐसे किसी की वेदना देख करके श्रावक अंदर से हिल जाता है। हे भगवान, ऐसे में कैसे रहते होंगे। अपने ही समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जाकर के एक बार चेक करो कैसे जी रहा है वो, उसके बिस्तर कैसे हैं, उसका पलंग कैसा है, उसके भोजन कैसे हैं, उसके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं, उसके घर में अंदर लाइट लगी है कि नहीं, बाथरूम में नल लगा है कि नहीं, दरवाजा लगा पाया कि नहीं। ये जाकर के एक बार आपकी जवाबदारी है। दुनिया भर के लोग कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, सबकी जवाबदारी है अपनी समाज की रक्षा करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।